बंधुओं, सादर अभिवादन। पुनर्जन्म प्रश्नों के घेरे में मेरे परम प्रिय, आदरणीय, अग्रज और आत्मीय मित्रों ने प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों को करने वाले प्रमुख लोगों में श्री पूरन चंद जी गुप्ता, चाबी, टीकमगढ़, और श्री कौशल किशोर जी सोनी, व्याख्याता, भूगोल, कुलपहाड़, और बेंगलोर से कई लोगों ने प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों में जो प्रमुख प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले श्री गुप्ता जी का प्रश्न है कि पुनर्जन्म कब और कितने होते हैं। पुनर्जन्म की जो व्याख्या है, सहमति है, सनातन हिंदू धर्म दर्शन में बहुत पूर्व से की गई है। गीता, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कठोपनिषद में इसकी बड़ी वैज्ञानिक विवेचना आई है। इसमें कब और क्यों होता है हम भली भांति जानते हैं कि गीता के अध्याय 2 के 20, 22 और 27, अध्याय 8 के 8 और 10, अध्याय 11 के 53 और 55वें श्लोक में इसकी सहमति है। साथ ही अष्टवक्र महागीता के भाग 9 में भी इसकी स्वीकृति है। ब्रह्मवर्त पुराण में श्री राम के सौंदर्य से जो सखियां द्वापर में प्रभावित हुई थीं, सम्मोहित हुई थीं, वही गोपिकाएं बनी। भक्ति के संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई है। इसी तरह से जो मंदिरों में कहा जाता है कि विष्णु चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अथवा मंदिरों में मान्यता है कि जो भगवान के सामने नाच लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कठोपनिषद में मृत्यु के बाद बहुत अच्छी वैज्ञानिक विवेचना आई है। वो कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि मृत्यु के बाद 3 घटनाएं होती हैं। भौतिक शरीर जो पंच तत्वों से बना है वो यहीं इन्हीं पंच तत्वों में बिखर जाता है, और जीव जो पुनर्जन्म की ओर या प्रेत योनि की ओर या स्वर्ग नरक की ओर अथवा वह मोक्ष की ओर चला जाता है। और जो आत्मा है, जिसको इंडो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, यह चेतन तत्व है, वह अपने सतत प्रवाह में उस समग्र ऊर्जा से मिल जाती है। इस तरह से मृत्यु के बाद तत्काल 3 घटनाएं होती हैं। जो जीव होता है वह या तो अकाल मृत्यु होने पर प्रेत योनि को प्राप्त होता है, अथवा यह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। जब कब कितना होता है पुनर्जन्म में, यह कोई कामना शेष रह जाती है, बदला लेना शेष रह जाता है, या कोई इच्छा शेष रह जाती है, या आदमी मोह में, ममता में फंस जाता है, तो ऐसे लोगों का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म पूछा गया है कि किस समय होता है, तो उसी समय होता है जब हमारी इच्छाएं शेष रह जाती हैं। टीकमगढ़ का एक केस है, 1970-72 का है। सिविल सर्जन थे डॉक्टर ब्राह्मण, वो बलदेवगढ़ गए थे और उनके खून ज़्यादा बह जाने के कारण डेथ हुई। तो वो बार बार कहते थे, डॉक्टर मुझको बचा लो, डॉक्टर मुझको बचा लो, मेरे 5 लड़कियां हैं, अभी मेरे उत्तरदायित्व तो पूरे नहीं हुए। तो साथी डॉक्टरों ने बताया कि डॉक्टर साहब, आप भली भांति जानते हैं मृत्यु के पूरे लक्षण उभर गए हैं, भाभी जी से कुछ बात कर लीजिए। तो उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने बड़े जोर से हाथ पकड़ा कि डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता, और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो काशीराज की पुत्री थी अम्बा, उसको भी विद्रोह था भीष्म पितामह से, बदला लेना था, इसलिए उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। ऐसे लोगों का पुनर्जन्म हो जाता है। तो कठोपनिषद में इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से आई है। और जो चौथा जीव की गति होती है वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक को या विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। तो
ये कहा जा सकता है कि विज्ञान की दृष्टि से चेतना के सतत प्रवाह के रूप में इसको लिया जाता है। दो अंतर क्रियाओं के मध्य जब भौतिक और रासायनिक तत्व मिलते हैं, या तत्व मिश्रण और यौगिक मिलते हैं, या पृथ्वी और सूरज मिलता है, जब ताप की वृद्धि होती है तो नए जीवन का उदय हो जाता है। तो उस समग्र चेतना से जब वह एक सीमित शरीर में आती है, देह में आती है, तो उस ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसको कुछ लोगों ने ऊर्जा कहा, किसी ने इंडो मैग्नेटिक फील्ड कहा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहा, जो हार्ट में होता है। तो उसी से चेतना की उत्पत्ति होती है। तो अंतर क्रियाओं के परस्पर संयोग से इसमें जो चेतना का उदय हो जाता है, ये जन्म का जन्म होता है जीवन का। यहाँ से ये इसी चेतना की सतत प्रवाह के क्रम में इसको समझा जा सकता है। तो मेरी समझ में कब होता है, इस प्रश्न का हल हो गया कि इच्छाओं के शेष होने पर होता है। दूसरा प्रश्न है जो इन्होंने किया है, क्या पुरुष का पुरुष में या नारी का नारी में ही पुनर्जन्म होता है, अथवा यह बदल भी सकता है। इसको हम समझ सकते हैं महात्मा बुद्ध की एक जातक कथा से। उसमें आया है, एक जंगल में बड़ी भयावह आग लगी, और उस आग इतनी भयावह थी कि जंगल के जीव जंतु दौड़े। उसमें शेर, चीता, हिरन, खरगोश, हाथी सभी दौड़ रहे थे। तो हाथी चूँकि बल में ज़्यादा था, इसलिए वह दौड़ में आगे चला गया और छोटे जीव जंतु पीछे रह गए। और वहाँ एक पेड़ के नीचे वो हाथी बैठ गया। वहाँ जहाँ पैर बना था वहाँ कुछ कीचड़ था, तो हल्का सा गड्ढा भी बन गया। उसने अपना पाँव ऊपर उठा लिया। तब तक एक खरगोश आया और उस गड्ढे में बैठ गया। ठंडक भी मिल रही थी। परिणाम स्वरूप अब इसने देखा कि अगर मैं अपना पैर रखता हूँ तो यह खरगोश मर जाएगा। मैं इतना भारी भरकम जब तक गया तो ये तो बेचारा छोटा जीव है। तो दया और करुणा के बस वो अपना पाँव सिकोड़े ही रहा और रात भर सिकोड़े रहा। सुबह जंगल की आग उस पेड़ तक आ गई, तो खरगोश को जैसे ही आँच लगी तो वो तो फुदक के निकल गया। लेकिन हाथी ने जब अपना पैर सीधा करना चाहा तो वह सीधा नहीं हुआ और वह जल के मर गया। तो कथा कहती है कि अगला जन्म, पुनर्जन्म उसका पुरुष योनि में हुआ। पशु योनि से वो दया और करुणा के वश या अपनी योनि में परिवर्तन कर गया, तो वो पशु योनि से पुरुष योनि में। जो क्रोधी हैं, जो क्रूर हैं, वे पुरुष भी पशु योनि में इस तरह जा सकते हैं। तो मनुष्य की अपनी विचारधारा और कर्म भी योनि परिवर्तन कर सकती है। महाभारत में जो शिखंडी की कथा आई थी, वस्तुतः वह जो काशीराज की बड़ी पुत्री थी और बाद में वह पांचाल नरेश की बड़ी पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया। अम्बा जो विद्रोह कर उठी थी भीष्म पितामह से, वो भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए ही आई। शंकराचार्य, इस संदर्भ में शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो विवाद हुआ था उसमें मंडन मिश्र हार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी जो उभया भारती था उसका तर्क था कि आधांग पत्नी होती है, जब मुझे हराएंगे तब मिश्र हारे हुए माने जाएंगे। तो उसने ऐसे काम शास्त्र के प्रश्न किए जो ब्रह्मचारी शंकराचार्य उत्तर नहीं दिए। उसने कहा, पुरुष को और स्त्री को अपने बच्चों से माँ को या बाप को कौन ज़्यादा प्यार करता है, या संभोग में स्त्री को ज़्यादा आनंद आता है या पुरुष को। इस संदर्भ में शंकराचार्य ब्रह्मचर्य होने की वजह से वो निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे समय दीजिए। 1 साल का समय लिया गया और उन्होंने परकाया प्रवेश किया। वो पहले एक मरे हुए जो मुर्दा था, राजा था, वहाँ गए और उन्होंने पुरुष के रूप में भोग किया, और इसके बाद वह स्त्री के रूप में उन्होंने परकाया प्रवेश किया और स्त्री के रूप में भोग किया।
इस तरह से उन्होंने बाद में उत्तर दिया था कि माँ के रूप में बच्चे ज़्यादा प्रिय हैं, स्त्री के रूप में वह ज़्यादा आनंद को प्राप्त होता है। तो इसी तरह से तो पर काया प्रवेश के जब किया जा सकता है स्त्री पुरुष में, तो इसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। किन्नर कथा जो उपन्यास है वह महेंद्र भीष्म ने लिखा, उसने बड़ा शोध किया इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जानबूझ के अपना योनि परिवर्तन करा लेते हैं, और वर्तमान में तो आजकल लिंग परिवर्तन कराना विभिन्न दोनों सुखों को भोगने के लिए एक पागलपन उभर आया है, और डॉक्टरों के द्वारा ये चिकित्सा पद्धति की जा रही है और सफल भी है। किंतु ब्रह्मा कुमारी दर्शन के अंतर्गत जो आध्यात्मिक विश्व का संगठन है वह ये मानता है कि योनि परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये सोच है कि मनुष्य बूढ़ा होते होते वो 50, 60, 70 पहुँचते पहुँचते उसकी पुरुष ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है और वो स्त्रैण जैसा हो जाता है, और स्त्रियों की ऊर्जा स्त्रैण खर्च होते होते वे लगभग पुरुषोचित हो जाती हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, इनकी आवाज़ मेलोडिक हो जाती है। इस तरह से यौनि परिवर्तन ना हो, लेकिन स्वभाव में विचारधारा में परिवर्तन हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा जो श्री कौशल किशोर जी सोनी ने किया है, उन्होंने कहा है क्या हम गहरे ध्यान प्रयोग के कार्य से पुनर्जन्म पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं? निश्चित ही, अगर गहरे ध्यान प्रयोग किए जाएं, हम सभी जानते हैं कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, हम सभी जानते हैं कि निद्रा से ऊर्जा संचित होती है, और हम सभी जानते हैं व्यायाम से जागती है, और ध्यान से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। तो ध्यान वस्तुतः ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान की तैयारी ही करने की चीज़ है। तो इस तैयारी में हम श्वास पर ध्यान देते हैं, हम प्राणवायु को ले जाते हैं और अंदर ले आते हैं, इस तरह से ऑक्सीकृत करते हैं शरीर। हम चक्रों पर भी ध्यान रखते हैं कि मूलाधार का चक्र सिकोड़ते हैं, ये जनन चक्र, स्वाधिष्ठान सिकोड़ते हैं, नाभि चक्र सिकोड़ते हैं, हृदय चक्र पर ध्यान देते हैं, कंठ चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। जब आज्ञा चक्र पर आ जाते हैं तो इसके बाद हम अपनी विगत जन्म की स्मृतियों की ओर बढ़ें। तो पहले सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले हम क्या थे, फिर आज से 20 साल, फिर 30 साल, फिर 40 साल, फिर इस तरह से क्रम आता है कि 10 साल। फिर 10 साल में हम सबसे पहले ये स्मृतियाँ देखते हैं कि बचपन की हमारी 4 साल की, 3 साल की कौन सी स्मृतियाँ हैं, और इन स्मृतियों को हम कुदेरते हैं, मस्तिष्क पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा मस्तिष्क हमें साथ देता है, लेकिन फिर जब जेनेटिक थ्योरी में जाते हैं, डीएनए में जाते हैं, जहाँ हर बीज में एक प्रोग्रामिंग है, हर चेतना में एक पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हैं, उनमें घुसने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन 2-3 दिन के प्रयास से ही सफलता के प्रथम सूत्र नज़र आने लगते हैं। इस तरह से पहले डार्क पीरियड आता है और फिर अचानक प्रकाश दिखता है, और प्रकाश के उस संदर्भ में हम प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में फिर कुछ दृश्य भी देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा भी अनुभव है कि इन दृश्यों में जाने पर कोई लाभ नहीं, क्योंकि तब तक 4-5 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। आज अपन अगर 75 साल के हैं, तो अब जब हम नई पीढ़ी में प्रवेश करेंगे, पिछले जन्म में जाएंगे, तो 100 साल पुराने लोग क्या हमें दिखाई देंगे? वहाँ की ज्योग्राफी ही बदल जाती है, नए पेड़ उगाते हैं, कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान हो जाते हैं, और 5वीं पीढ़ी में आज हमारे ही ग्रैंडफादर डॉक्टर सुदीन अवस्थी अगर आ जाएं किसी छोटे बच्चे के रूप में, तो सब परिवर्तित पाएंगे, क्योंकि उनके बाद 5 पीढ़ियाँ के लोग मिलेंगे और 5 पीढ़ियों में सब बदल जाता है। तो वहाँ जाने पर अंतुगत्वा दुखी होता है, इसलिए यह प्रयास न किया जाए तो अच्छा। धन्यवाद।